170 अरब के जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे, और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। ये करीबन प्रायर एक्शन ही जो मैंने गिनवाए हैं। जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। पेट्रोलियम सेक्टर, उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ़्लो को हमने ज़ीरो करना है जी। हुकूमत का 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का इंदिया, टारगेटेड सब्सिडीज को कम किया जाएगा। नए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा, गरीब आवाम पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जे को सिफर करना है। IMF से मिलने वाली रकम के हवाले से मुस्बत नताइज मिलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लेवी को 5-5 रुपए बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान को IMF जायजे के बाद 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। पीर को आलमी मालियाती इदारे के साथ वर्चुअल मीटिंग होगी। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पॉलिसीज पर अमल दरामद के अज़्म का खैर मकदम। मुज़ाकरात में बैरूनी नाहमवारियां दूर करने पर काबिल जिक्र बातचीत हुई। मुस्तकिल रेवेन्यू हुसूल के इक़दामात, नॉन टारगेटेड सब्सिडी में कमी, गरीब तबके और सलाह मुतासरीन के मदद पर बात हुई। पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए तफसीलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। फैसला कुन पॉलिसीज पर बर वक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पायदार तरक्की के लिए सरकारी शराकतदारों से माली मदद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। IMF का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का एलामिया जारी। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात खत्म, स्टाफ की सतह पर माहिदा ना हो सका। मिशन ने स्टाफ माहिदे के लिए मजीद वक्त मांग लिया। वाशिंगटन से मंजूरी ली जाएगी। फरीकैन का एक्शंस और पेश के इक़दामात पर इत्तफाक। वसाइल के एतबार से पैदावार न होना मुल्क की तरक्की में रुकावट। पाकिस्तानी मईशत पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। तमाम शोबों पर टैक्सों को हम आहंग करने से मईशत में बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तानी मईशत नाजुक दौर से गुजर रही है। मसाइल को हल करना ज़रूरी है। तिजारती पॉलिसी के ज़रिए बरामदी शोबों, बरामद मुखालिफ रवैयों को ख़त्म किया जाए। जनरल सेल्स टैक्स को हम आहंग करना और बैरूनी सरमायाकारी के मौके पैदा करना ज़रूरी है। आलमी बैंक की पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट। पाकिस्तान से रोजाना 4 करोड़ डॉलर गैर कानूनी तौर पर बाहर जा रहे हैं। हमें सिर्फ मुनज़्ज़म होकर इक़दामात करने की ज़रूरत है। हुकूमत फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग रोके तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। हर एक मुल्क को मफाद के लिए अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सुपर टैक्सेस के नफाज के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। हर लीडर अपने इक़दामात को दुरुस्त कहने के लिए आइन का सहारा लेता है। पार्लिमान का बाइकआउट करना PTI की सियासी हिकमत अमली थी। ज़रूरी नहीं सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाब भी हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या कानून साजी के वक्त बाइकआउट करना फिर अदालत आ जाना पार्लिमानी जमहूरियत को कमज़ोर करना नहीं? क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक के दावा बनता है? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। लाहौर हाईकोर्ट पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला 5:30 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त इंतखाबात कराने से माजूरी जाहिर कर दी। जुडिशरी, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सब ने माजरत कर ली है। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। ये तो बात वाज़ेह होगी कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर कराना लाजमी है। जो अरबाब इख्तियार इस वक्त बैठे हुए हैं, आप ज़हनी तौर पर ये कश्मकश छोड़ दें। आप इलेक्शन से नहीं भाग सकते, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये लिख के भेज दिया कि जी हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं।
ये बात वाज़ेह हो गई कि इलेक्शन 90 रोज में करवाना लाजमी है। अरबाब इख्तियार ज़हनी कशमकश छोड़ दें, आप इलेक्शन से नहीं भाग सकते, इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। असद उमर की मीडिया टॉक। हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन को देने के लिए 60 अरब रुपए नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है। आज नेशनल असेंबली तोड़ें, अगले 54 दिन में इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे। फवाद चौधरी। तीनों जो पार्टीज़ हैं उनका ये कंसेंसस हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना ही ज़रूरी है। ये आर्गूमेंट लेना अदालत में कि हमारे पास 60 अरब रुपया भी नहीं है इलेक्शन कमीशन को देने के लिए, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और इस तरह की अगर हम बातें करेंगे, वफाकी हुकूमत गुफ्तगू करेगी कल इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, जहाँ पाकिस्तान के एटमी ताकत को लेके प्रोपेगेंडा होता है, जहाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी मेजर्स को लेके प्रोपेगेंडा होता है, वफाकी हुकूमत के ये आर्गूमेंट्स वहाँ पे कोर्ट होंगे। लाहौर हाईकोर्ट का पीटीआई के 43 अरकान से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। इन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं होंगे। तहरीरी फैसले का मतन। नालायक और करप्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 100 साल पीछे ले गई। तालीम, सेहत, सफाई समेत हर शोबा तबाहाल है। खैबर पख्तूनख्वा अहम सूबा है, इसके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने हैं। हजारा की तरह पूरा खैबर पख्तूनख्वा नून लीग का मजबूत गढ़ बन रहा है। कारकुनों पर फख्र है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का हजारा में तंजीमी इजलास से खिताब। हर फैसले और बयानी से यू टर्न लेना इमरान खान का वतीरा बन गया। इस्तीफे मंजूर होने के बाद इनको पार्लियामेंट की याद आ गई। इनका नाम तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक यू टर्न होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को डर है इस्तीफों और असम्बलियां तहलील होने के बाद इनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। शहरी रहमान की तनकीद। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पीटीआई के एहतजाज और कार सरकार में मुदाखलत का केस। इमरान खान की तिबी बुनियादों पर दायर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान के 15 फरवरी के लिए तलबी के समन जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन तोशा खाना रेफरेंस फैसले के बाद एहतजाज का केस। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। जमानत में 27 फरवरी तक तौसी, तहरीरी बयान जमा कराने की हिदायत। इमरान खान छुप रहे हैं, ये जेलें क्या भरेंगे। मोहसिन शाह नवाज रांझा की मीडिया टॉक। धमकियों से डरने वाले नहीं, गिरफ्तारी करनी है तो कर लो, जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। इंतजामिया और पंजाब हुकूमत इस गलत फहमी में न रहे कि हम पर दबाव डाल लेंगे। सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे, इखलाकियात में रहते हुए अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद में पेश। इमदादी सामान की बड़ी खेप भिजवा दी, खैमे और दीगर अशिया शामिल। तुर्किया के अवाम के हमदर्द हैं। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में तुर्किया के बहन भाइयों के साथ खड़ा है। तुर्क भाइयों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हर रोज़ अमवात बढ़ रही हैं। अभी चंद दिन पहले चंद सौ थे, आज 20,000 से तजावज़ कर गई हैं अमवात। 32 टन भेजा है हमने सामान विंटराइज टेंट्स का। 5 टन हमने अपना ये ब्लैंकेट्स भेजे हैं, ड्राई राशन भेजा है। और इस तरह ये हमने यानी हुकूमत पाकिस्तान ने 10 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस किया, 10 अरब रुपए का, जो कि सामान ख़रीद कर इंडिया में वो भिजवाएगा। और सूबे जो है इंशाअल्लाह इसके अलावा अपना हिस्सा डालेंगे।
मुसीबत में फंसे तुर्क भाइयों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। जल्जला मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाई जा रही है। पाकिस्तान से मजीद मेडिकल टीम्स भी भेजी जाएंगी। बहरी जहाज से भी इमदादी सामान भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल घड़ी में शाम और तुर्किया के भाइयों के साथ खड़े हैं। खुरम दस्तगीर और सेनेटर तलहा महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया गया। हुक्मरान अपने केस खत्म कर रहे हैं। आवाम जब साथ खड़ी हो तो सब ठीक हो जाता है। इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर्स इजाजत देंगे इमरान खान बाहर निकल आएंगे। लोग किसके साथ खड़े हैं ये इलेक्शन करा कर देख लें। अली जैदी की मीडिया टॉक। 11 यूसीज के नताइज का ऐलान किया जाए। हुकूमत चाहती है किसी तरह मामले को टाला जाए। ये जितनी भी चोरी करें पकड़े तो जाएंगे। कल इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। उर्दू अदब का दरख्शां सितारा डूब गया। मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए। अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वारिस, दहलीज और दीगर कई लाजवाल ड्रामे लिखे। शायरी के कई मजमूए भी शाये हुए। सदारती तमगाए हुस्ने कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। सदर वजीर आजम का अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। अदब के लिए अमजद इस्लाम अमजद की खिदमात को मुद्दतों याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ। मारूफ अदीबा फातिमा सुरैया बजिया को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। ड्रामा निगारी में उन्हें कमाल हासिल थी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा हुस्ने कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। बजिया अपनी तहरीरों की सूरत में आज भी जिंदा है। मौसम में तब्दीली, बादल फिर बरसने को तैयार। इस्लामाबाद में अब्र रहमत का इम्कान। मरी और गलियात में बर्फबारी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। चतराल में बर्फबारी से नज़ारे सफेद।